एटम मोलिक्यूल्स एंड आयंस। ये लास्ट क्लास होगी शायद इस चैप्टर का, है ना। एटम मोलिक्यूल्स एंड आयंस का सत्य बता चुके थे। मैं तुमको वही बताया था कि हाउ टू राइट ए फार्मूला, हाउ टू राइट ए फार्मूला। तो फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो फार्मूला लिखने का तरीका मैं बताऊंगा नहीं, मैं बोल देता हूँ, बस तुम समझ लो, लिखाने की जरूरत नहीं है। फार्मूला लिखने के लिए क्या करेंगे, जो जो एलिमेंट भाग ले रहा है उसको जानेंगे, उसको सिंबल को लिखेंगे और उसके बाद वैलेंसी लिखेंगे। जैसे मैं तुमको उसी बताया था, फिर बता रहा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड याद आ रहा होगा, ये केमिकल नेम है। तो किसी भी फार्मूला लिखने के लिए अगर केमिकल नेम जानते हो तो फार्मूला लिखा जाएगा, लेकिन अगर कॉमन नेम जानते हो, जिसका कॉमन नेम है कॉमन साल्ट, तो कॉमन साल्ट से फार्मूला याद करना पड़ेगा तब लिखाएगा, ठीक है। लेकिन केमिकल नेम अगर जानते हो तो याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, कॉमन नेम है कॉमन साल्ट, ठीक है। तो इस सोडियम का सिंबल लिखेंगे, Na लिखे। क्लोराइड कुछ होता नहीं है, होता क्लोरीन है, बोला जाता क्लोराइड, तो इसको क्लोरीन का सिंबल लिख दिए Cl। पहला स्टेप, मैंने पहला स्टेप क्या है, टू नो द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। दूसरा, नो द सिंबल which take part in the chemical formula, and तीसरा, टू नो द वैलेंसी, है ना। तो वैलेंसी, इसका वैलेंसी, इसका वैलेंसी वेट, एंड देन दे क्रॉस देयर वैलेंसी या इंटरचेंज देयर वैलेंसी। वैलेंसी को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो Na1 को लिखने की जरूरत नहीं है, Cl NaCl हो गया। इससे कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा, ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा, कहीं दोनों को 1 ऐसे। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का हो गया Mg क्लोराइड का। ये जगह जो एलिमेंट हो सकता है या तो रेडिकल्स हो सकता है, क्या हो सकता है, इस जगह एलिमेंट हो सकता है या तो रेडिकल्स हो जाता है, हो सकता है। रेडिकल्स आगे हम बताते हैं, रेडिकल्स किसे कहते हैं, है ना। हिंदी में से नहीं जानते हो तुम। रेडिकल्स बहुत सारे चीज में होता होगा, हिस्ट्री में भी रेडिकल्स पढ़े हो, अभी तक पढ़ा रहे थे ना, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव, सुन रहा था मैं, तुम लोगों को नहीं याद होगा, हमको याद है। कंजर्वेटिव एक लोग थे, एक रेडिकल्स लोग थे, और एक लिबरल्स ले लोग हो, नहीं आता था तुम लोग। कंजर्वेटिव किसे कहते हैं पता है, रूढ़िवादी। तुम कई हद तक कंजर्वेटिव हमको बोल सकते हो, हम कंजर्वेटिव बोल सकते हैं, रूढ़िवादी काहे कि हम देखो बहुत सारे आज मॉडर्न फैसिलिटी को मना कर देते हैं, ये बहुत जगह कॉमन है, बहुत जगह, लेकिन हमको वो चीज़ नापसंद है, तो तुम हमको कंजर्वेटिव बोल सकते हो। मैं रूढ़िवादी पुराने ख्याल लेता हूँ, लेकिन जब है तो है कि नहीं। रेडिकल्स, ये इंडिया में भी 2 तरह के लोग थे, इंडिया हिस्ट्री में सर पढ़ना तो, है ना। वो रेडिकल्स हिस्ट्री वाला है, ठीक है, रेडिकल्स थे, और एक और थे मॉडरेट लोग थे, याद है, पढ़े हो, यानी गरम दल और नरम दल। तो मॉडरेट में नरम दल, हम सब विषय जानते हैं इसलिए सबकी पता है। तो नरम दल के लोग और रेडिकल्स में गरम दल के लोग। गरम दल के लोग में बाल गंगाधर तिलक थे, लाल बाल पाल था, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर, बाल मैंने बाल गंगाधर तिलक, और पाल मैंने बिपिन चंद्र पाल, एक मॉडरेट थे। ये हुआ थोड़ा हिस्ट्री का रेडिकल्स। एक मैथ का रेडिकल्स भी होता है, जानते हैं, मैं बहुत बार बताया होगा, लेकिन कहा जाए तो सुनिए। मैथ के रेडिकल्स किसे कहते हैं, मैं अभी कुछ दिन पहले बताया था। जैसे अभी देखो, ये √5, इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, सर्ड फॉर्म कहते हैं, या रेडिकल्स फॉर्म कहते हैं। मैथ में भी रेडिकल्स होता है, हर जगह रेडिकल्स होता है। केमिस्ट्री में रेडिकल्स थोड़ा देर में बताऊंगा, वैसे घुमाने से कुछ नहीं होता, है कि नहीं। कलम को अलग रहने दो, अच्छा रहता है कि नहीं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का Mg, क्लोराइड का इसका वैलेंसी 2, याद होगा, बताएं 12 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 8 2 वैलेंसी 2 हो जाएगा। इसका वैलेंसी 1। अब इंटरचेंज करना है, क्या करना है, इंटरचेंज। तो Mg में O1 को लिखने की जरूरत, लेकिन Cl के साथ 2 Cl2 क्लोराइड, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको ये सब केमिकल नेम जानना पड़ेगा, केमिकल नेम का पहले से जानना पड़ेगा, है ना। अब एक और टर्म आएगा बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड्स, कंपाउंड मैंने जान ही रहे हो, कंपाउंड होता है यौगिक, और क्या होता है यौगिक। कंपाउंड इसे कहते हैं व्हेन टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस, सब्सटेंस में दोनों आ सकता है, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों। देखो इधर H2 प्लस O2 क्या बनाएगा H2O, तो ये हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, O2 भी एलिमेंट है, लेकिन CaO प्लस CO2 बनेगा CaCO3, तो ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है ना, इसलिए मैं सब्सटेंस बोला। When two and more than two substances combine together and form a new compound, है ना, और मैं न्यू सब्सटेंस कर सकते हो, न्यू सब्सटेंस विद प्रॉपर्टी डिफर फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस, जिसका गुण जो है, जिसमें भाग ले रहा है उससे अलग अलग होता है। मैं बोला समझ रहे हो ना, मानिए CO3 का गुण ये दोनों गुण के गुण से अलग होगा, ये पानी का गुण हाइड्रोजन का गुण ऑक्सीजन के गुण से अलग होता है, तभी कंपाउंड बनेगा। अगर दोनों का गुण इसमें प्रेजेंट रहेगा तो कंपाउंड में मिक्सचर हो जाएगा। क्या H1 मतलब हाँ प्लस H2 प्लस O2 है, हाँ O2 ही होगा ना, तभी पानी बनेगा ना, है ना, समझ में आया। तो ये कंपाउंड, तो ये बाइनरी कंपाउंड समझ में आ गया। बाइनरी बने वैसे कंपाउंड जिसमें दो पार्ट्स हों, कितने पार्ट्स होंगे दो पार्ट्स होंगे, इसे बाइनरी कंपाउंड कहेंगे। तो देखो समझ में, तो बाइनरी कंपाउंड में दो पार्ट होंगे, एक पॉजिटिव पार्ट्स और दूसरा नेगेटिव पार्ट्स, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट्स को पॉजिटिव रेडिकल्स कहेंगे, नेगेटिव पार्ट को नेगेटिव रेडिकल्स कहेंगे। समझे, समझ में आया, समझ में आया, ठीक। तो ये तो बता दिया था, देखो बाइनरी कंपाउंड्स, a binary compound is a compound which is made up of two different elements. A binary compound is a compound which is made up of two different elements. एग्जाम्पल लिखो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड etc। रेडिकल्स लिख के दे दो, रेडिकल्स हिंदी में जानते हो ना, तो हिंदी क्या कहता है सोनम कुमार, हिंदी क्या कहता है, मूलक बोला जाता है हिंदी। हिंदी का किताब अगर कोई देखना तो मूलक बोला जाता है, मूलक कोई पूछ देगा बेटा मूलक, तुमको कहते हैं मूली, मूली गाजर पढ़ेंगे, मूलक, ठीक है, खाली जानकारी रख लो। तुम सिर्फ एक लैंग्वेज जानते हो, सोनम दोनों लैंग्वेज जानते हैं, दोनों लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं, आई टू एबिलिटी, इसके लिए बहुत मेहनत लगा है। रेडिकल्स देखो पहले समझ लो, रेडिकल्स किसे कहते हैं, है ना। हिस्ट्री का रेडिकल तो मैं समझा दिया, है ना, गरम दल वाले, है ना। मैथ का रेडिकल भी समझा दिया, अब केमिस्ट्री का रेडिकल्स। रेडिकल्स में अभी देखिए जैसे O2 दिख रहा है ना, सिंगल आइटम ना, माने O में दो आइटम्स है, माने एक ही तरह का है, तो एक सिंगल आइटम भी हो सकता है रेडिकल्स में, या ग्रुप ऑफ आइटम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो सिंगल आइटम के जैसा ही बिहेव करेगा, उसे कहेंगे रेडिकल्स। समझा। जैसे अभी देखो ऑक्सीजन देख रहा है, ऑक्सीजन का अपना वैलेंसी होता है, लेकिन बताओ CH3 का कोई वैलेंसी होता है क्या, जी बताओ, CH3 के वैलेंसी कितना होता है, बताओ बताओ बेटा, CH3 का वैलेंसी क्या होगा, ये CH3 का वैलेंसी क्या होगा, CaCO3 का वैलेंसी क्या होगा बेटा,
लेकिन अपना दिमाग का रूप में रखा है। ब्रॉड नंदनी, इसका वैलेंसी क्या होगा? 0 होगा। ऑल कंपाउंड्स आर न्यूट्रल। कंपाउंड बनाया किस लिए? न्यूट्रल होने के लिए ना। अरे कंपाउंड बना क्यों? न्यूट्रल होने के लिए ना। जैसे NaCl है, NaCl का क्यों बना? ये 2 8 एक था ना, ये 2 8 7 था ना, है? तो ये एक इसके पास चला गया ना, तो 2 8 ये भी फुलफिल, ये भी फुलफिल, तो सबसे फुलफिल है ना, उसका बैलेंस ही कुछ होगा नहीं ना, मैंने कंपाउंड सा न्यूट्रल बताया ना। कंपाउंड का जब भी चाहे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाए, चाहे कोवैलेंट कंपाउंड बनाए, सब में पूरा जो इतना चाहिए उसका एलिमेंट इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया ना, तो कंपाउंड का कोई बैलेंस ही नहीं होता है, समझ में आया? लेकिन जो एक कंपाउंड के फॉर्म में हो, यानी ग्रुप ऑफ एटम्स हो, लेकिन उसका एक अपना बैलेंस, खुद का बैलेंस होता है, ठीक है, और वो सिंगल एटम जैसा बिहेव करता है, उसको कहते हैं रेडिकल्स। जैसे नाम सुना है OH, OH एक रेडिकल्स है, क्या है? इसका अपना बैलेंस होता है, इसमें चार्ज होता है -1, तो बैलेंस क्या होगा इसमें बताओ? OH पे चार्ज होता है -1, तो बैलेंस कितना होगा? 10 जब कंफर्म हो गया बोलो, हुआ नहीं होता है। नंदिनी कुमारी, SO4 पे 2 चार्ज प्रेजेंट होता है, 2 को निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज कौन होता है? जो भीख मांगने वाला होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उस पर निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को दान करेगा जो, कोई दिक्कत? इसको हम डेसिमल नहीं याद है तो Na का याद रखना, 2 और 1 दान दे देगा, Na प्लस होता है। जितने भी मेटल्स है सब में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, तो देने वाला प्लस, लेने वाला माइनस, तो SO4 में 2 माइनस, इसका बैलेंस कितना होगा बताओ? इसका बैलेंस कितना होगा? 2 कितना होगा? 14 पे 1 माइनस, बैलेंस कितना होगा? 1। तो दिक्कत CO3 कार्बोनेट, ये सब ग्रुप ऑफ एटम्स है, लेकिन ग्रुप ऑफ एटम्स होते हुए एक सिंगल एटम के जैसा बिहेव करता है, और इसका खुद का एक बैलेंस होता है ना, खुद पे इसमें चार्ज प्रेजेंट होता है, इसलिए इस ग्रुप ऑफ एटम्स को कंपाउंड न बोल के एक नया नाम दिया गया, उसे कहते हैं रेडिकल्स। मुझे तो समझ में आ गया होगा। अब रेडिकल्स कितने प्रकार के? किताब तुम्हारे पास रखता है, घर तुम्हारे पास रखता है, बेड बिछावन तुम्हारे पास रखता है, कूलर भी तुम्हारे पास रखता है, तो बैठ के सब पढ़ो। तो 2 प्रकार के रेडिकल्स, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, पॉजिटिव रेडिकल्स और जिसके पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा पॉजिटिव रेडिकल्स, जिसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा नेगेटिव रेडिकल्स। देखो रेडिकल्स, देखो बेटा, देखो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which behave like a single atom, which behave like a single atom, an atom or group of atom which behave like a single atom, and which have own valency, which have own valency, own मैंने अपना होता है OWN, own valency, and also maintaining their identity समझते हो, पहचान, maintaining their identity during a chemical reaction, maintaining their identity during chemical reaction is called radicals, is called radicals। एग्जाम्पल लिख लो, NH4 प्लस, कब काय करेगा? NH4 प्लस, NH4 प्लस का क्या नाम है बताओ बेटा? पढ़ो बेटा पढ़ो, नहीं पढ़ेगा तो बड़ी चीज पढ़ना है, क्या क्या चीज तुमको नहीं आता उसको खोज खोज के पढ़ो,
अमोनियम। देखो हम लोग का स्टूडेंट नहीं मिलता तो खोज के स्टूडेंट आते हैं, इन्हें जाते हैं उन्हें जाते हैं, कई सौ करे कोशिश कर कर लाते हैं। तो खोजने से सब चीज़ मिल जाता है, भगवान भी मिल जाता है। खोज के देखना नंदी, भगवान मिल जाएंगे। खोज के तो देखो, है कि नहीं? हालांकि बेचारे निर्जीव चीज पर प्रहार करे है कि निर्जीव चीज पर प्रहार मत करो भाई। कभी कभी उसका फोटो खींच रहा है, कभी जबरदस्ती उस पर निर्जीव चीज पे प्रहार मत करो, सजीव चीज पर प्रहार करो, है ना? उसको तोड़ी देकर बेचारा कौन दर्द हुआ। अमोनियम, इसे क्या कहते हैं? अमोनियम, ठीक है। इसे प्लस है, इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस है ना, तो वैलेंसी जितना चार्ज प्रेजेंट रहेगा उसी हिसाब से वैलेंसी होगा। अगर 1 प्लस है इसका वैलेंसी 1 होगा, ठीक है। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर आगे जाके क्लास में पढ़ोगे। अगर प्लस है तो ऑक्सीडेशन नंबर अलग रहेगा +1, और अगर Cl माइनस है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1। ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज़ है वो आगे क्लास में पढ़ोगे, उतना नॉलेजेबल आदमी नहीं है कि नहीं, तो आगे पढ़ना है। आगे वाला टीचर जब हम सब पढ़ा देंगे तो आगे वाला टीचर क्या काम करेंगे, तो कुछ छोड़ भी देना चाहिए। हाँ, है ना? जैसे घर में तुम्हारा कुछ आम आ जाए काफी, पता है, तो घर में पता है एक आम करके खाया जाता है, ताकि सामने वाला भी बचा के रखना है, ताकि सामने से कोई गेस्ट के लिए बचा के रहता है। देखा रात में कोई नहीं आया तो बयानों पे खाया जाता है। तो एरिज को इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? +1। क्या हो गया? देखो OH माइनस, देखो इसका वैलेंसी 1 ही होगा, वैलेंसी क्या होगा? 1। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो बोलना -1। क्या गया? इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। लिख देख लेना, सही लिख रहा हूं मैं, हाइड्रोक्साइड। चलो लिखो, रेडिकल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। रेडिकल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला पॉजिटिव रेडिकल्स, दूसरा नेगेटिव रेडिकल्स। पहला पॉजिटिव रेडिकल्स, दूसरा नेगेटिव रेडिकल्स। पॉजिटिव रेडिकल्स लिख के डाल दो। देखो ये पॉजिटिव रेडिकल्स is a radical which contain positive charge। एक ही को होमवर्क लाया है, तो नहीं लाया क्या है? भूल कैसे जा रहा है? सवाल खराब है बेटा, भूल कैसे जाएगा? सब अनडिसिप्लिन का निशानी है, भूल गए तो ये हो गया। Positive radicals is radical which contain positive charge। एग्जाम्पल लिखो, मेटल आयंस, NH4+ आयंस, दूसरा H+ आयन। नेगेटिव रेडिकल्स लिख के रह दो। Negative radicals, the radicals which contain negative charge, the radicals which contain negative charge is called negative radicals। Example OH minus, NO3 minus, Cl minus, SO4 2 minus या minus minus etc। ये पूरा चार्ट में लिख दो। देखो चार्ट बता दो बेटा, कौन कौन नेगेटिव रेडिकल्स, उसका वैलेंसी किताब में देख के बता दो। हाइड्रोक्साइड वैलेंसी 1, ठीक है। क्लोराइड F- वैलेंसी 1, क्लोराइड Cl- वैलेंसी 1, ब्रोमाइड Br- वैलेंसी 1। ये सब हाइलाइट है। हाइलाइट बोलेगा तो सब आ गया, याद रखना। हाइलाइट बोलेगा तो हेलोजन 17वां ग्रुप, है ना। हेलोजन में कौन आएगा? मतलब फेकल पर जाती क्या आएगा? फेकल
बरियाती। याद रखने का तरीका है हेकल बरियाती, है कि नहीं? या एक और कोई ट्रिक इस्तेमाल करता है, कोई बड़े बड़े टीचर जो होते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या फिर कल बाहर आई, ये भी कुछ लोग ट्रिक याद करता है ना? फिर मतलब क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, है ना? इस तरीका से सदरामा जो ग्रुप है उसको हेलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए क्लोराइड बोलोगे तो सिर्फ Cl आएगा, ब्रोमाइड बोलोगे तो सिर्फ Br आएगा, लेकिन हैलाइड बोलोगे तो सब आ गया। क्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड सब आ गया, समझ में आ गया? इसलिए हेलोजन से बना हैलाइड। हेलोजन इसलिए बोला जाता है काहे कि इससे साल्ट का फॉर्मेशन होता है। हेलोजन मतलब होता है साल्ट मेकर्स। तो क्या होता है? साल्ट में नमक होता है। क्या होता है? नमक। नमक बनाने वाले लोग क्या कहते हैं? हैलोजन। ठीक है, तो नमक बनाने वाले कौन है? वही क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तुम लोग भी नमक बनाना, नमक छिड़कना मत, अब कटे जले पे तो मत छिड़क, है कि नहीं? बहुत बेचारा को दर्द होगा, इस बात को ध्यान रखना, है कि नहीं? अब मेंटेन रखना, जब कट जाए छिड़कना होगा तो पहले छिड़क देना, कटने के बाद मत छिड़क, मेंटेन करना है इसे। तो ये चार्ट लिख लो। हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1, किताब है तुम्हारे पास? क्लोराइड वैलेंसी 1, ठीक है। ये होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बाई कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट के बगल में ब्रैकेट लिख देना, बाई कार्बोनेट लिख देना, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते जाता है बाई कार्बोनेट, इसका वैलेंसी 1। हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, इसको बाई सल्फेट बोला जाता है, ब्रैकेट में लिख लेना बेटा इसको। हाइड्रोजन सल्फेट का दूसरा नाम है बाई सल्फेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम है बाई कार्बोनेट, है ना? इसका वैलेंसी 1, नाइट्रेट का वैलेंसी 1, ठीक है। अब आगे इधर देखो, सल्फेट वैलेंसी 2, सल्फाइड SO3 वैलेंसी 2, कार्बोनेट वैलेंसी 2, फास्फोट वैलेंसी 3। और जब वैलेंसी 1 हो तो मोनोवैलेंट कहा जाता है, वैलेंसी 2 हो तो डाइवैलेंट कहा जाता है, वैलेंसी 3 हो तो ट्राइवैलेंट कहा जाता है। जल्दी इसको उतारो फटाफट। इसके बाद हम केमिकल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, और हाउ एन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर वेटेड एंड काउंटेड के बारे में बताएंगे, और मूल कंसेप्ट के बारे में बताएंगे। जल्दी